और जिन लोगों ने आधुनिक दुनिया की शुरुआत की, मॉडर्न वर्ल्ड की, आज ज्यादातर वही पिछड़े हैं। कल मैंने आपसे कहा कि सुनकर कभी भी किसी सिद्धांत को मत डेवलप करिए, और खासकर इस देश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, इन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबली रहना पड़ता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ समस्याएं समय के साथ खत्म हो जाएंगी, पर वो खत्म नहीं होती, बहुत घातक हो जाती हैं। और जब वो घातक हो जाती हैं फिर तो विस्फोट करेंगी। धर्म पर बोलना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, हिंदुस्तान, मैं आज भारत जो भी शब्द यूज करूंगा उस पर जरा गौर करिएगा। धर्म पे बोलना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत जटिल चीज है। खासकर आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो सामने वाला तुरंत कह देगा कि यार बस अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर आप अपने धर्म के विरोध कर देते हैं किसी चीज का तो भी सामने बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। इस धर्म का सबसे बड़ी, इस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती है, तीन ही वर्ड है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती, मैं आज तीनों के बारे में आपसे बात करूंगा। इंडिया तो अंग्रेजों ने पैदा किया और इतनी चुनौतियों के साथ पैदा किया, इतने कांड कर चुके थे वो। चैप्टर 7 जो है बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी का, वो पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज जितनी भी समस्याएं हैं उन सबकी रूट ब्रिटिश पीरियड में है। किया उन्होंने अपने फायदे के लिए, लेकिन उन अपने फायदे के लिए वो चले गए और फिर हम उन चीजों को बैलेंस करते रहे और मतलब एक्सट्रीमली लिबरल होते चले गए। और वो सारी चीजें हम ये सोचते रहे, जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि कुछ समस्याएं समय के साथ खत्म हो जाएंगी, पर वो खत्म नहीं होती, बहुत घातक हो जाती हैं। और जब वो घातक हो जाती हैं फिर तो विस्फोट करेंगी। गंगा जमुना तहजीब, गंगा के किनारे ब्राह्मण संस्कृति पैदा हुई। ये ऐसा क्यों यूज करते हैं इसको, गंगा जमुना तहजीब इसे क्यों कहते हैं? पहली बात तो यही बता दूं आपको, गंगा के किनारे ब्राह्मण तहजीब पैदा हुई। ये जो ब्राह्मणिज्म की संस्कृति है ये गंगा के किनारे पैदा हुई। पाटलिपुत्र। और जो इस्लामिक संस्कृति है वो यमुना के किनारे पैदा हुई, दिल्ली। तो इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। दोनों संस्कृतियों को, जिन नदियों के किनारे वो पली बढ़ी, पैदा तो हुई इस्लामिक संस्कृति अरेबिया में, इस्लाम धर्म, लेकिन यहां पली बढ़ी यमुना के किनारे। दिल्ली कैपिटल थी, आगरा कैपिटल भी यमुना के किनारे, तो उसे बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब। पहली तो यह बात क्लियर कर देना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि मैंने कल आपसे कहा कि जो ब्राह्मणिज्म, जो फ्यूडलिज्म का था, फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणिज्म, उसमें बड़ी सारी इविल प्रैक्टिसेस थी और वो फ्यूडलिज्म की जरूरत थी, उसमें हर आदमी परेशान था। फ्यूडल फिलॉसफी इज अ फिलॉसफी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। सामंतवादी जो दर्शन है वो शोषण का दर्शन है। आप पूरे दुनिया की इतिहास पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में हुआ, आप यूरोप पढ़िए। कल मैंने आपको विच हंटिंग का एग्जांपल दिया। सामंतवादी, अब वहां कौन से ब्राह्मण थे? कल मैंने आपसे कहा वहां सर्वडम था। आप कभी सर्वडम के बारे में रशिया में पढ़िए, क्या स्थिति थी सर्व की वहां पर। यहां तो तब भी स्थिति थी, अच्छी थी, रशिया की स्थिति बहुत खराब थी। और कल मैंने आपसे कहा कि सुनकर कभी भी किसी सिद्धांत को मत डेवलप करिए, और खासकर इस देश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, इन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबली रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डॉक्टर हैं, ग्रेटर नोएडा के अच्छे डॉक्टर हैं, तो कम से कम 100 लोग आपसे जुड़े होंगे। तो आपकी जो विचारधारा है और मान्यता है वो उन 100 लोगों को प्रभावित करेगी कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं। इसलिए इस देश का जो जागरूक तबका है, एनलाइटेंड तबका है, अपर मिडिल क्लास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस कंट्री में। तो
पहली बात गंगा जमुना तहजीब क्या थी। दूसरी बात यह है कि गंगा जमुना तहजीब में अब फ्यूडलिस्टिक ब्राह्मणिज्म इररिलेवेंट हो चुका था, इस्लाम अपने नोबल प्रिंसिपल्स के साथ हिंदुस्तान में आ चुका था। अब ये दोनों बैकग्राउंड डेवलप करिए। इस्लाम अपने नोबल, फ्रांसीसी क्रांति को मैं आधुनिक दुनिया की शुरुआत नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानता हूं आधुनिक दुनिया की शुरुआत। और जिन लोगों ने आधुनिक दुनिया की शुरुआत की, मॉडर्न वर्ल्ड की, आज ज्यादातर वही पिछड़े हैं, क्योंकि इन लोगों ने बैतुल हिकमत को बंद कर दी। अगर मुसलमानों को फिर से उस महानता के दौर में जाना है तो बैतुल हिकमत को खोलना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा बैतुल हिकमत। इसी का सब्स्टिट्यूट आज अमेरिका में है रॉकफेलर इंस्टीट्यूट, which invites talent from entire world irrespective of caste and religion. अगर मुसलमानों को महान बनना है तो उन्हें बैतुल हिकमत फिर से खोलना पड़ेगा, तभी उनका रास्ता शुरू होगा। तो अब ब्राह्मणिज्म के सामने बड़ी चुनौती आ गई कि इस्लाम आ गया ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर, इस्लाम आ गया इक्वालिटी का, और वो भी लेकर झंडा कौन आया? सूफी। एक तो फिलॉसफी महान, ऊपर से जो प्रोपेगेटर है वो और ज्यादा महान। जब भी किसी महान फिलॉसफी को कोई महान प्रोपेगेटर मिल जाता है तो उस फिलॉसफी के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी बैकग्राउंड में भारत में एक डेवलपमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया में, भक्ति मूवमेंट। मैंने कल आपसे कहा था शायद कि ब्राह्मणिज्म को एक बात शुरू से पता थी, जैसे आज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, आज राष्ट्र है, नेशन है, उनके पास मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रिलीजन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और रिलीजन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, द पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट। हमारा 50 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, अब तक हम कम से कम 100+ अमेंडमेंट कर चुके हैं, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणिज्म को बहुत पहले से पता था, इसलिए आप देखो कि समय जैसे बदला गया, आप जब हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखो कि जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, ब्राह्मण धर्म का रूप भी बदल जाएगा, क्योंकि उसको अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू से पता है। इसीलिए उसकी हस्ती आज तक बरकरार है, क्योंकि वो अपने आप को बदलना जानता है।